जंग साहब, हाथी घोड़े तोप तलवारें इसके बाद इनकी बारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इखलाक से गिरी हुई बातें जब आप हमारे लीडर के बारे में, हमारे एमपीएस के बारे में करोगे तो आपको तो थप्पड़ पड़ेगा ना। चलो उतर जाओ यार। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इसकी कैसे जरूरत पड़ी है? हमने ना कोई माजरत की है, ना ही हमने उनसे कोई माफी मांगी है। अगर मुझे सस्पेंड किया है, हम सारे एमपीएस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि हमारे लीडर के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे थप्पड़ पड़ेगा। अच्छा कुरैशी साहब, क्या जरूरत पड़ी है? याद नहीं बढ़ गया मैं तो जानता नहीं। मैं सबसे पहले तो एक वाज़ेह ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ जो ज़्यादती इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ने की है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और सेकेंडली, जैसे कुरैशी साहब ने कहा है, देखिए ये स्पर ऑफ द मोमेंट में एक काम हुआ है, लेकिन इसके पीछे अगर आप इजलास की रिकॉर्डिंग देखें तो हमारे डिप्टी स्पीकर बिल्कुल आज खुदा बने हुए थे, बादशाह बने हुए थे। राना शहबाज साहब को सवारा लेके आए, कहते आपको ये पढ़ना भी आता है? फिर कहते आप वजू में हैं। हमने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं हम वजू में है या नहीं है? यहाँ पे हम ये कुरान लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते? उसके बाद अगर आप देखें कि वो शख्स जिसको थप्पड़ मारा है वो बार बार हमारे मेंबर्स को गालियाँ दे रहा था, बदजुबानी कर रहा था, और जब मैं खड़ा हूँ मैंने फिर मुझे भी शुरू हो गया और हमारे लीडर के बारे में भी शुरू हो गया। इखलाक से गिरी हुई बातें जब आप हमारे लीडर के बारे में, हमारे एमपीएस के बारे में करोगे तो आपको तो थप्पड़ पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने ना कोई माजरत की है, ना ही हमने उनसे कोई माफ़ी मांगी है। अगर मुझे सस्पेंड किया है, हम सारे एमपीएस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि हमारे लीडर के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे थप्पड़ पड़ेगा। अच्छा कुरैशी साहब